मान लीजिए आपको केक बनाना है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कहां से शुरू करें। आपके पास एक रेसिपी बुक है, लेकिन आपके पास सारी सामग्री नहीं है। आप सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास आटा, चीनी, अंडे और दूध जैसी सभी सामग्री नहीं है। आप दुकान जाकर आटा, चीनी, अंडे, दूध सब अलग अलग खरीद सकते हैं। ये एक तरीका है, लेकिन इसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। या आप एक केक मिक्स खरीद सकते हैं, जिसमें सभी सामग्री सही मात्रा में मिक्स होती है। ये आसान और सुविधाजनक है। एक म्यूचुअल फंड उस केक मिक्स की तरह है। यह अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का एक प्रीमेड बास्केट है, जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स। यह आपको एक ही बार में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदने के बजाय आप एक म्यूचुअल फंड के शेयर्स खरीदते हैं। यह आपको एक ही इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कई एसेट्स में हिस्सेदारी देता है। हर शेयर फंड के सभी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा दर्शाता है। यह आपको एक ही समय में कई कंपनियों और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। इससे एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना आसान और सस्ता हो जाता है। आप अपने पैसे को कई जगहों पर फैला सकते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ये मैनेजर्स आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट्स चुनते हैं। ये एक्सपर्ट्स रिसर्च करते हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स को चुनते हैं जो फंड में जाते हैं। वे मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। वे यह भी डिसाइड करते हैं कि एसेट्स कब खरीदने और बेचने हैं, ताकि फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोफेशनल्स के हाथों में छोड़ सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड के शेयर्स खरीदते हैं, तो आपका पैसा दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ पूल हो जाता है। यह पूल एक बड़े फंड में बदल जाता है, जो कई इन्वेस्टर्स के कंट्रीब्यूशन से बना होता है। इससे पैसे का एक बड़ा पूल बनता है, जिसका इस्तेमाल फंड मैनेजर कई तरह के एसेट्स खरीदने के लिए करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज। फंड मैनेजर का काम होता है कि वह इस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करे, ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। स्टॉक्स, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में ओनरशिप शेयर्स होते हैं। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और उसके प्रॉफिट्स में हिस्सा पाते हैं। बॉन्ड्स, जो लोन्स होते हैं जो आप गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेशंस को देते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो एक फिक्स्ड इनकम की तरह होता है। एसेट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड रिस्क कम करने का एम रखते हैं। डिवर्सिफिकेशन से यह सुनिश्चित होता है कि अगर एक एसेट खराब परफॉर्म करता है, तो दूसरे एसेट्स से होने वाला प्रॉफिट उसे बैलेंस कर सके। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है, तो दूसरे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे पोटेंशियल लॉसेस बैलेंस हो जाते हैं। यह अप्रोच इन्वेस्टर्स को एक स्टेबल रिटर्न देने में मदद करता है। आपके म्यूचुअल फंड शेयर्स की वैल्यू अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर इन्वेस्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। अगर फंड में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। यह ग्रोथ आपको कैपिटल अप्रिशिएशन के रूप में मिलती है। अगर इन्वेस्टमेंट्स नीचे जाते हैं, तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी नीचे जाती है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय मार्केट रिस्क्स को समझना और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। जैसे अलग अलग तरह के केक होते हैं, वैसे ही कई तरह के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। हर केक का अपना एक यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर होता है। उसी तरह हर म्यूचुअल फंड का भी अपना एक डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और रिस्क प्रोफाइल होता है। हर टाइप एसेट्स के एक स्पेसिफिक मिक्स में इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टर्स के अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को सूट करता है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने का एम रखता है। कुछ फंड्स शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करते हैं, जबकि कुछ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं: इक्विटी फंड्स, बॉन्ड फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स और इंडेक्स फंड्स। इक्विटी फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और उनके ग्रोथ पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स का पोटेंशियल ऑफर करते हैं, लेकिन साथ में ज्यादा रिस्क भी होता है। इसलिए ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। बॉन्ड फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें जनरली स्टॉक्स से कम रिस्की माना जाता है।
ये फंड्स गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये इक्विटी फंड्स से कम पोटेंशियल रिटर्न्स ऑफर करते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं। बैलेंस्ड फंड्स स्टॉक्स और बॉन्ड्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट मिलता है। ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस प्रोवाइड करने का एम रखते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। इंडेक्स फंड्स एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500। ये फंड्स पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ये इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मैच करने का एम रखते हैं, उसे बीट करने की कोशिश करने के बजाय। इसलिए ये लो कॉस्ट और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। अपना म्यूचुअल फंड सफर शुरू करना आपके सोच से ज्यादा आसान है। ये बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक अकाउंट खोलें। आप ब्रोकरेज फर्म, म्यूचुअल फंड कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। फिर एक फंड चूज करें। अलग अलग फंड्स रिसर्च करें और एक ऐसा सिलेक्ट करें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के साथ अलाइन हो। फिर डिसाइड करें कि कितना इन्वेस्ट करना है। शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। कई म्यूचुअल फंड्स में लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अंत में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप करें। अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप करने पर विचार करें। इससे टाइम के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। अपनी टीम चुनना। आपके लिए सही म्यूचुअल फंड चुनना आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्रूशियल है। यहां कुछ की फैक्टर्स दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करने की उम्मीद कर रहे हैं? ग्रोथ, इनकम या शायद दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर आपका रिस्क टॉलरेंस। आप पैसे खोने की पॉसिबिलिटी के साथ कितने कंफर्टेबल हैं? फिर आपका टाइम होराइजन। आपको अपने पैसे कब एक्सेस करने की जरूरत है? और अंत में फीस और एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड आपके पैसे मैनेज करने के लिए फीस लेते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप फीस समझते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड्स को अच्छी तरह रिसर्च करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। डाइवर्सिफिकेशन क्यों मायने रखता है? इमेजिन करें कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा रहे हैं। अगर वह स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो आप अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। इसका मतलब अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और ज्योग्राफीज में भी इन्वेस्ट करना है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट के इंपैक्ट को अपने ओवरऑल रिटर्न्स पर कम करते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है तो दूसरे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे झटका कम हो जाता है। खेल से आगे रहना। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और एडजस्ट करना। एक बार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करना इंपॉर्टेंट है। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के दौरान खुद से पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या मेरे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी मेरे गोल्स के साथ अलाइंड हैं? क्या मेरा रिस्क टॉलरेंस चेंज हो गया है? क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने की जरूरत है? रिबैलेंसिंग का मतलब है अपने एसेट एलोकेशन को एडजस्ट करना ताकि आपका डिजायर्ड रिस्क लेवल बना रहे। सब्र की ताकत, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म गेम है। जल्दी अमीर होने की उम्मीद न करें। सक्सेस की की है टाइम के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना, मार्केट फ्लक्चुएशन से पार पाना और पेशेंट रहना और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने देना। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली अपवर्ड्स ट्रेंड करता रहा है। इन्वेस्टेड रहकर और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से पार पाकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का बेस्ट चांस देते हैं। तैयार, शुरू, ग्रो। आज ही अपना म्यूचुअल फंड एडवेंचर शुरू करें। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना टाइम के साथ अपनी वेल्थ ग्रो करने का एक स्मार्ट तरीका है। यह एक्सेसिबल, अफोर्डेबल है और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करके शुरू करना याद रखें। फिर रिसर्च करें,
फंड्स वाइजली चुनें और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें। टाइम और पेशेंस के साथ आप अपने पैसे को ग्रो होते हुए देख सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आज ही अपना म्यूचुअल फंड एडवेंचर शुरू करें।